हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए महिलाओं और पुरुषों में। हम बात करते हैं समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आज भी दहेज के कारण लड़कियों को जलाया जा रहा हो, अगर आज भी दहेज की वजह से उनके खुद के पति उन्हें जिंदा जला रही हो, सास इसमें इन्वॉल्व हो रही हो, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। और मैं किसी पिछड़े इलाके की बात नहीं कर रही, मैं उस ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हूं जिस पर अमूमन सरकारें आई गई। उत्तर प्रदेश में फोकस रहा ग्रेटर नोएडा पर, उसके विकास पर, वहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर, वहां पर यूनिवर्सिटीज बनाने को लेकर और अच्छी अच्छी सड़कें बनाने को लेकर। उस ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हूं जहां पर एक अच्छे खासे परिवार ने अपनी बहू को सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि शादी के 9 साल बाद उन्हें 35-36 लाख का दहेज चाहिए था। आरोप यही लगा है। जब शादी हुई थी 2016 में तो बाकायदा स्कॉर्पियो आई थी, बुलेट आई थी, भर भर कर सोना आया था। ये सब कहना है मृतक लड़की के परिवार वालों का भी, और जिन्होंने इन सारी चीजों को देखा था, जो साक्षी थे इस शादी के, उनका कहना है। लेकिन दहेज के लोभियों की न भूख मिटती है न प्यास मिटती है। और अब जो मैं बात कहने जा रही हूं वो बतौर एंकर के साथ साथ बतौर महिला भी मैं ये कहना चाहूंगी हर उस परिवार से, हर उस माँ बाप से जो अपनी बेटी को ब्याहने जा रही है या अपनी बेटी के लिए लड़का खोज रही है। कम से कम इतना तो आप मानकर चलिए, मैं किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि कोई कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन अगर कोई मांग रहा है ना, मुंह से मांग रहा है कि इतना चाहिए, इतना कैश चाहिए, थोड़ा सा बचिए। वही वाली बात है कि मांगोगे तो सुई भी नहीं देंगे और नहीं मांगोगे तो फिर आप अपनी बेटी को चाहे कुछ भी दीजिए। ये जो दहेज, जो गिफ्ट्स बन गए हैं, दहेज तो कहने में अब लोग बचते हैं, गिफ्ट्स और आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा रखिएगा, ये जो सारी चीजें अलग अलग शब्दों के जरिए एट दी एंड लड़की वालों का खर्चा कराने के लिए होती है ना, ऐसे लोभियों से आप बचिए। अब बात करते हैं मुख्य खबर की। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि शादी के 9 साल बाद वो दहेज नहीं ला पाई। क्यों लाती? वो तो शादी में ले आई थी दहेज, वो तो बुलेट और स्कॉर्पियो ले आई थी। फिर शादी के 9 साल बाद 35-36 लाख रुपए वो क्यों लाती? कहां से लाती नहीं सवाल है। हो सकता है उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर लेते, क्यों लाती? वो आपका घर देख रही है, आपके घर में वो रम गई है, आपके साथ उसका बच्चा है 7 साल का, और उसी बच्चे के सामने जला दिया। मैं बात कर रही हूं निक्की की। ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की लड़की को जिंदा जलाया उसके पति विपिन भाटी ने, और सवाल लगातार उठ रही है और उठने लाजमी भी है। सवाल इसलिए उठ रही है क्योंकि 35-36 लाख रुपए ना लाने पर कैसे उस लड़की को मारा पीटा गया, वो तस्वीरें बहुत विचलित कर देने वाली है। कोशिश कर रहे हैं आपको समझा सके, दिखा सके, लेकिन इस मंच से मुमकिन नहीं हो पा रहा। और सिर्फ यही नहीं, वो छोटा सा बच्चा 7 साल का बता रहा है कि कैसे पापा ने पहले चाटा मारा, फिर कुछ डाला मम्मी के ऊपर, फिर लाइटर से जला दिया। बहन बता रही है निक्की की कि कैसे उसकी बहन को मारा गया, जलाया गया। सास इन्वॉल्व थी, पति इन्वॉल्व था। लड़का जो है विपिन भाटी, जो आरोपी है इस पूरे मामले पर, भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, पैर में गोली लगी है, और कह रहा है मियां बीवी में तो ऐसे झगड़े चलते रहते हैं। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। अब इसी पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से हमने हाल फिलहाल बात की। चूंकि वो नेटवर्क क्षेत्र में नहीं थे तो थोड़ा सा नेटवर्क उनके भाग रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को समझिए। विक्रम सिंह ने कहा कि पैर में गोली लगी है। मैं कहता हूं कि अगली बार अगर ऐसा कोई केस आए तो गोली कमर के ऊपर लगनी चाहिए, बख्शे नहीं जाने चाहिए ऐसे आरोपी, ऐसे दहेज के लोभी। आइए इस कॉन्वर्सेशन को आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और फिर ऐसी खबरों पर, ये जो दिल को एकदम झकझोर कर रख देने वाली खबरें होती हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सजा की मांग करेंगे ऐसे आरोपियों के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी की रूह को कपा दिया।
साथ ही साथ उस खबर पर जो अपडेट आया उसने लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस दी। थोड़ी सी राहत की सांस इसलिए कहूंगी क्योंकि यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है उस आरोपी का जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। जिंदा क्यों जलाया जानते हैं? उसे दहेज चाहिए था और दहेज के लोभी इस पति ने, इसकी मां ने मिलकर उस लड़की को जिस तरीके से जलाया उसके वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वो वीडियो इतने ज्यादा रूह कपा देने वाले हैं। जो महिला मरी है उसका 7 साल का बच्चा, जब आप उसे सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस लड़की को जलाया गया है उसकी बहन को जब आप रोते रोते सुनेंगे, उसके परिवार को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे समाज में रह रहे हैं। और ये ही वो लड़का है, विपिन भाटी उसका नाम है। भाग रहा था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, उल्टा पुलिस पर हमला करने की कोशिश करने लगा तो एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि जिंदा है, पैर में गोली लगी है। दहेज के लिए ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से एक बेटी को जिंदा जलाया गया, वो बेटी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इसी उम्मीद से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग बल्कि पूरे देश की जनता इस मुद्दे को देख रही है। मेरे साथ यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। हालांकि नेटवर्क थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं। विक्रम सर, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए, दहेज के लोभियों का क्या होना चाहिए? ये विपिन भाटी जैसे लोगों का क्या होना चाहिए सर? नमस्कार, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ये एक जघन्य हत्याकांड है और जिस बेशर्मी के साथ आरोपी ने कहा कि पति पत्नी में विवाद होता रहता है, विवाद होता है नहीं होता है इसके बारे में विद्वता न छाटते हुए, क्योंकि हत्या कोई नहीं करता वो पति नहीं, वो पशु है। और अगर इसके साथ पुलिस ने ये बर्ताव किया, मैं नोएडा पुलिस को बधाई दूंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस बेशर्मी का जो इसने प्रतिक्रिया दी है कि पति पत्नी में चूंकि विवाद होता है तो जला के मार देंगे, कि क्यों डर गए, फिर बुलेट डका गए, कितना दहेज और आपको, ये इस बेशर्मी के साथ उतरने वालों का कोई साझ में नहीं है। मेरा आह्वान होगा नोएडा पुलिस से, इसमें जल्दी से जल्दी बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल के इनको कराएं सजा आजीवन कारावास, क्योंकि इससे ज्यादा जघन्य कुछ हो ही नहीं सकता है। सर, जाने वाले तो चले गए, लेकिन समाज को क्या मैसेज देकर गए हैं? वो लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी सर, मैं परिवार को भी देख रही हूं, पढ़ा लिखा परिवार लग रहा है। पहले ही दहेज में स्कॉर्पियो और पता नहीं क्या क्या दिया था, और 9 साल बाद कौन सा दहेज का कीड़ा लगा? ऐसे लोगों का क्या करें सर? ये तो एक उदाहरण है, ना जाने कितने ऐसे केसेस होते होंगे जो सामने नहीं आते। कितने ऐसे केसेस होंगे। ये दहेज का कीड़ा जो है, ये जहां कहीं पे आए इसको मटियामेट कर देना चाहिए। नोएडा पुलिस ने एक अच्छी शुरुआत की है और उसके बाद भी बेशर्मी के साथ जो पतिदेव फरमा रहे हैं कि पति पत्नी में तो विवाद होता ही रहता है, विवाद में सब तो होता ही रहता है, ये कहीं नहीं होता है, ये पशु भी नहीं करते हैं। और अगर किया है तो दहेज उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाई अपेक्षित है नोएडा पुलिस से, उन्होंने अच्छी शुरुआत की है और इस पे ऐसी कार्रवाई करें कि जो कि नजीर बने, दोबारा कोई दुस्साहस न करे। सर मैं आप चाहूंगा कि विवेचना में इसको पर जी जी आप बात कंप्लीट कीजिए सर। कि इसमें सभी आरोपियों को सजा करा प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके, इसमें कोई उदारता नहीं है। सर आपने अपने पूरे कार्यकाल में इससे ज्यादा विभत्स कभी कुछ देखा है, या इससे भी ज्यादा घटनाक्रम आपने देखे हैं और भी बुरे दहेज के लोभियों के? और भी बुरे देखे हैं, लेकिन ये उन सभी बुरों में एक तरीके से ये भी उसी श्रृंखला में आएगा, ये टॉप विभत्स केसेस में आएगा और इसकी श्रेणी भी वही कही जाएगी। वो सामूहिक भी हो जाता था, कभी कभी 2-2 बहनें हो जाती थी, कभी बच्ची और उसके माता पिता भी हो जाते थे, लेकिन किसी एक की भी मृत्यु हो वो अत्यंत आपत्तिजनक है। और यहाँ पर तो जिस तरीके से किया है, निर्मम और बेशर्मी के साथ कह रहे हैं। आपने सही कहा, स्कॉर्पियो गाड़ी तुम ले लो, बुलेट मोटरसाइकिल तुम ले लो, और इतने वर्षों के बाद दिसंबर 2016 की शादी और आज तुमने हत्या कर दी, ये इसका कोई मतलब समझ सकता हो कि कितना पार्श्विक एक व्यक्ति और परिवार हो सकता है। सर आपका अनुभव क्या कहता है? मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस लड़के का शायद कहीं और पर अवैध संबंध भी था। आपका अनुभव क्या कहता है कि ऐसे केसेस में जहां 9 साल हो गए हैं ऑलरेडी शादी को, जहां पर भर भर कर दहेज पहले से दिया गया था, जहां पर एक ही साथ 2 बहनें ब्याई गई हैं, क्या 9 साल बाद ये सिर्फ और सिर्फ दहेज का केस हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो दहेज ले सकता है वो आजीवन लोभी रहता है। क्योंकि जो दहेज लेता है, आप समझते हैं कि उसका लोभ 7 साल बाद या 9 साल बाद समाप्त हो जाएगा? नहीं,
वो जीवन पर्यंत तक दहेज। मैंने ये भी देखा कि एक प्रौढ़ा आई थी करीब 60 साल की, उन्होंने कहा कि दहेज का केस। हमने कहा बिटिया कहाँ? उनका बिटिया ने मैं ही हूं। उस 60 साल की प्रौढ़ा से भी दहेज मांगा जा रहा था। तो जो दहेज का लालची और लोभी होता है, तो सांस तक नहीं बख्शता है जब तक कि उसके माता पिता या परिवार का सामर्थ्य है दहेज देने का। ये वो पशु हैं जिनके ऊपर जो समाज की और बेहयाई, तो देखिए जाकर के पंचायत करवाई, तो पंचायत अब निर्णय करेगी। न पंचायत बचा पाई, न परिवार बचा पाया। इस बच्ची की तो जाना था चली गई, लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो भी आंसू पूछे जा सकते हैं उन आंसुओं को पूछे। सर, अभी तो एनकाउंटर जो हुआ है, पैर में गोली लगी है, लेकिन क्या हमारे देश का कानून इतना सख्त है कि इसको आजीवन कारावास दे या फिर कोई ऐसी सजा दे कि ये नजीर बने बाकी लोगों के लिए जो दहेज मांगते हैं, या फिर इसे बेल मिल जाएगी? जैसे कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है, बेल मिल जाएगी इसे। तो सोशल मीडिया पर जनता का आक्रोश, जनता के सशंकित होना स्वाभाविक है, क्योंकि दिखाई ये पड़ता है कि ऐसी रसूख वाले लोगों की जमानत बड़ी जल्दी मिल जाती है। माता पिता की बीमारी या दुनिया भर की खेती बाड़ी और उसको लेकर के, और एक वर्ग ऐसा है जो बेकरार बैठा है कि आओ हम तुम्हारी जमानत और तुम्हें राहत दिलवाते हैं। बच्ची की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन हाँ, इनकी तरफ से बोलने वाले 1000 लोग आ जाएंगे। और ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं कि पुलिस को इतना बर्बर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? पुलिसकर्मी शहीद हो जाते, पुलिसकर्मी इसकी गोली से शिकार हो जाते। क्या चाहते हैं आप? पुलिस को मेरा परामर्श होगा कि भविष्य में ये सेवा का मौका दे तो निशाना जरा साध करके लीजिएगा। इसका क्या मतलब समझा जाए सर? इसका मतलब ये समझा, पैर में नहीं, कमर के ऊपर मारिएगा गोली। अभी जबान बहुत ज्यादा चल रही है इनकी।